बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और सियासी सरगर्मी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जहाँ धुआंधार तकारीर कर रहे हैं, बयानात जारी कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 14 मई तक वो बाकायदा तौर पर जलसों का इनेकाद करेंगे और जगह जगह जलसे करेंगे, जिसके लिए कामुकी से लेकर लाला मूसा और मुख्तलिफ़ शहरों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन इमरान ख़ान जो तकारीर कर रहे हैं और जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, उस पर ISPR ने सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया है। पाक फ़ौज के तल्लुकात आमा के शोबे ने उन्होंने जो तकारीर की हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया गैर ज़िम्मेदारी के साथ उन बयानात को आगे भी बढ़ा रहा है, उसके ऊपर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि सीनियर फ़ौजी अफसर पर उनके लगाए हुए इल्ज़ामात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हैं, बेबुनियाद हैं, वो मन घड़त हैं, बदनीयती पर मबनी हैं, अफसोसनाक हैं, काबिल मज़म्मत हैं और नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने ये भी जवाब दिया है, ये भी कहा है कि ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है, ये सारा कुछ नाकाबिल कबूल है। गुज़िश्ता 1 साल से ये मुस्तकिल तरीका बन गया है, ये वतीरा बन गया है कि फ़ौजी और इंटेलिजेंस इदारों के जो अफसरान हैं उनको टारगेट किया जाता है। ISPR ने मुतल्लिका सियासी रहनुमा यानी कि जो कि इमरान ख़ान साहब भी हैं, उनसे ये मुतालबा किया है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें और झूठे इल्ज़ामात लगाने बंद कर दें। उन्होंने कहा यानी कि ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि इदारा वाज़ेह तौर पर इन झूठी तमाम जो मौक़िफ़ झूठे इख्तियार किए जा रहे हैं, उनको जो गलत बयानात हैं और प्रोपेगेंडा है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखता है। ये बात जो है, जो इमरान ख़ान साहब सियासत कर रहे हैं, उसके हवाले से बार बार सवाल उठाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब जो सियासत कर रहे हैं, इसका इंजाम क्या होगा, इसकी इंतहा क्या होगी। बार बार ये कहा जाता है कि इमरान ख़ान जो है कौम में शऊर पैदा कर रहे हैं, वो जमहूरियत का शऊर पैदा कर रहे हैं और उन्होंने जो शऊर दिया है वो किसी दूसरे ने नहीं दिया। लेकिन वाज़ेह तौर पर तारीख़ को दुरुस्त करते हुए ये बताना ज़रूरी है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं कोई पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहनुमा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर चुकी हुई है और मुस्लिम लीग नून भी ये पत्थर चाट कर वापस आ चुकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, पूरे सिंध में आग लग गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह थे उस वक़्त आसिफ जरदारी साहब मुकर्रर हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और पाकिस्तान के हक़ में बात की थी। इसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला में तकरीर की थी वो यकीनी तौर पर काबिल एतराज़ थी, उसमें कुछ नाम लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने खिलाई मखलूक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, वो इस इंतहा तक, इस हद तक नहीं गए थे जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके सरबराह इमरान ख़ान और इनके हामी चले गए हैं। इस वक्त मसला ये है कि तमाम सियासी जमातें किसी न किसी इदारे के ख़िलाफ़ सियासत कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे आगे है और वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ कह रही है, जो कुछ ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, उस पर ISPR को जो है रद्द-ए-अमल देना पड़ा है। दूसरी तरफ आज की सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए हैं और दोनों अतराफ से ये लग रहा है कि हम किसी ऐसी सिमत में जा रहे हैं जिसमें आगे जाकर तसादम ही तसादम है, लड़ाई ही लड़ाई है और इसका नतीजा खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तबाही की सूरत में और किसी बड़े बहरान की सूरत में, किसी बड़े हादसे की सूरत में निकल सकता है। तजिया निगार बार बार ये कह रहे हैं कि हमें एहतियात का मुजाहरा करना होगा। तजिया निगार बार बार ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ना होगा और उनको कोई ना कोई राह निकालनी होगी। और अगर सियासी जमातों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना किया, किसी नतीजे पर ना पहुँचे, तो इससे पहले भी माजी में भी ये हो चुका हुआ है कि इसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा था। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको यकीनी तौर पे, आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो पीछे 14 मई तक जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ मौजूद हैं।
इन 5 दिनों के अंदर अगर कल सुबह हुकूमत 21 अरब रुपये जारी भी कर दे, यानी कोई मौजज़ा हो जाए, ऐसा मौजज़ा हो जाए जिसके नतीजे में ये रकम जारी कर दी जाए और ये कह दिया जाए कि इंतखाबात हो जाएंगे, हुकूमत डर जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है उसको इम्प्लीमेंट करने पर तैयार भी हो जाए, तो भी अगर चाहे मेरे पास ज़ाती इतलात मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयारियाँ भी करवा रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन आप मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें आप उम्मीदवारों को देखेंगे और उनके बैलेट पेपर छपने होंगे, उनको पहुंचाना होगा, बाकी तमाम स्टाफ होगा, काम होगा, तो अमली तौर पर 14 मई वाले इंतखाबात अब तक जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो 14 मई को नहीं हो सकते। ये चीज़ जितने कम दिन रह गए हैं ये चीज़ बिल्कुल ही वाज़िया हो चुकी है। अब इसके नतीजे में एक और तसादम जो है सामने आ रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि वो आइन के तहत इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने के लिए ये उनकी ड्यूटी है। अगर 90 रोज़ पहले ही ओवर हो चुके हुए हैं, ये 14 मई की तारीख भी जो है ये भी तकरीबन कोई 120 दिन के बाद बनती है, ये भी पहले उन 90 दिनों से बाहर आ चुकी हुई है। ये सारी सूरत हाल है क्या, हम किस तरह तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका हल है क्या? मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी सबसे पहले और ये कहा था कि इसकी तरफ जाया जाए। मुस्लिम लीग नून के जो डफ्स थे, जो समझते थे कि हमें तसादम की सियासत नहीं करनी, उन्होंने इस पर लब्बैक भी कहा था, मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे और इसमें इसहाक डार जैसे नरम खुश शख्स को, यानी कि जो सियासत में आगे दूसरों को रास्ता दे सकते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक इसमें आए थे, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उनको शामिल किया गया था, उसके बावजूद कोई बात नहीं बन सकी। अब अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अब जो हम इदारों को टारगेट कर रहे हैं, ये सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना जवाद यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और शुरू में ही राना साहब, ये सारी सूरत हाल जो बन गई, इमरान खान साहब खासतौर पर जो सियासत कर रहे हैं, जिस तरह ISPR ने रद्द-ए-अमल सख्त जाहिर किया है, ये सियासत किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और मुस्लिम लीग नून जो है वो अदलिया को टारगेट कर रहे हैं और PTI जो है वो फौज को टारगेट कर रही है, इदारों के अंदर जो है गम गुस्सा है, ये सारा कुछ इस वक्त जो मंजरनामा है ये किस तरफ जा रहा है? शुक्रिया नजम वली खान साहब। सबसे पहले आज जो अभी ताज़ा ISPR ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इमरान खान साहब की सारे स्टेटमेंट्स और बयानात को मनगढ़ंत, बदनीति पे और काबिल मज़म्मत करार दिया है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इन्हें इमरान खान और उनकी पार्टी को, एक जनरल साहब थे, जनरल शुजा पाशा से ये स्टोरी शुरू होती है, एक जनरल साहब दूसरे तीसरे सारे इनको प्रमोट करते हुए यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन फ़ौज भी क्या करे? हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। जब आप मुझे बताएं कि जब कश्मीर को हवाले कर दिया जाएगा और ख़ामोशी से हमारी हुकूमत बैठी रहेगी, जब CPEC को बंद कर दिया जाएगा, जब 40,000 तहरीक इनके तालिबान के लोगों को आबाद करने का प्लान होगा, जब स्टेट बैंक को हवाले कर दिया जाएगा, जब तमाम सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएंगे, जब मुल्क की तारीख़ में एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा केसेस फाइल होंगे उनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर, जब दुनिया में पाकिस्तान करप्शन में नंबर 1 पे आ जाएगा, जब इंसाफ में 126वें नंबर पे चला जाएगा, जब हुकूमत के साथ एक भी तबका नहीं होगा, जब सिविल वार थाने पे होगी, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट खामोश बैठी रहेगी? वो इंटरवीन नहीं करेगी, वो इसको लाडला ही बना के रखेगी। उन्होंने इसे पूरा पैम्पर किया, इसकी नैपियाँ बदली, इसको सारा कुछ किया। ये नाहल नालायक वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसने मुल्क को माशी क्राइसिस में, इखलाकी क्राइसिस में, हर तरह के क्राइसिस, समाजी क्राइसिस में ये ले आया और यहाँ तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पे इसके दौर में पहुँचा। तो फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट का आना बरमला बनता है। मेरा ख्याल है कि ये उनके आइन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मौजूद है कि अगर मुल्की हालात इस लेवल पे चले जाएं तो आपने कोई ना कोई इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ रोल अदा करना है। ये तो था। नहीं, ये बात जो है मैं यकीनी तौर पे समझता हूँ कि हमें इदारों के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन अगर इमरान खान बात करें तो वो गलत है।
और अगर जरदारी साहब कहें कि हमने ईंट से ईंट बजा देनी है और तुमने तो चले जाना है, हमने तो रहना है, वो दुरुस्त है। इमरान खान बात करें तो गलत है। नवाज शरीफ गुजरावाला के जलसे में जर्नैलों के नाम ले लें, नाम लेके तकरीर कर दें, वो दुरुस्त है। तो ये इस तरह तो फिर सबके लिए एक ही फार्मूला होना चाहिए, कोई इमरान खान के लिए अलहदा फार्मूला तो नहीं होना चाहिए। वो जो हमारी पार्टी जो है, जरदारी साहब हो गए, हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, बिलावल साहब ने, वो इस नहज तक नहीं गए कभी तक। एक पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, ऐसा पॉइंट होता है जिस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, चीज़ें चलती हैं, गम गुस्सा भी होता है, लेकिन क्या हमारे ख़िलाफ़ कभी ISPR ने आके स्टेटमेंट्स दी हैं? क्या हमारे जरदारी साहब के किसी बयान को मन घड़त, काबिल मजम्मत, बदनीति पे मबनी का है? ऐसा नहीं हुआ। हम इस नहज पे, इस लेवल पे नहीं गए। इन्होंने तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, इन्होंने उसकी बुनियादें हिला के रख दी हैं। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात के हमारे मोहतरम जो बड़े जर्नैल साहब हैं वो रोड पे नहीं आ सकते कि इनके बंदे, इनके जो है वो क्या कहते हैं, टाइगर्स जो हैं वो शोर शराबा डाल देते हैं। हमारा उनका केस बहुत डिफरेंट है। हमने कभी एंटी स्टेट, हमारी तारीख उठा के देखना, हमने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए कि हम जिससे हमारे मुल्क की दाखिली और नज़रियाती सरहदों को नुकसान पहुँचाओ। लेकिन दूसरी तरफ ये सही है बात के, जब एक बड़ा मुश्किल वक्त था तो पाकिस्तान खपे का नारा भी लगाया गया था, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो सारी बातें की वो एक मार्शल का दौर था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बातें की तो वो एक दौर था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद जो है, वो भी इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ बरसर बेकार लगता है। तो आप खुद चूँकि बाहर कानून है समझते नहीं कि इस वक्त जो है PDM जो है वो जुडिशरी को मानने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेंगे राना साहब, तो उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा? उसके बाद पीछे तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं रह जाएगी जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जिसकी बात मानी जा सके। क्योंकि आज तक जितने भी फैसले हुए, यूसुफ ज़दा गिलानी को घर भेजने का फैसला हुआ तो माना गया, नवाज शरीफ को घर भेजने का फैसला हुआ तो माना गया, इमरान खान साहब को घर भेजने का फैसला हुआ तो माना गया। अब क्या ऐसी चीज़ होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए सर, जिस अंदाज में आप कह रहे हैं कि हम उनको मान नहीं रहे, इस तरह बात नहीं है कि हम उससे अनकारी हैं। कानून में भी ये मौजूद है कि अगर कोई कोर्ट को फैसला दे तो आपको रिव्यू में, रिवीजन में, अपील में लेके जाया जा सकता है। रिव्यू, रिवीजन, अपील का मतलब क्या है कि हम उसको फैसले को नहीं मानते, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। आप तो इस वक्त देखें, आप तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कर्टेल करने की तरफ जा रहे हैं, उनको कम करने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त हमारी मर्जी का फैसला होने की उम्मीद नहीं है, या हमारी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे, तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात ही ख़त्म कर दिए जाए। देखें, उसके इख्तियारात ख़त्म नहीं कर रहे। ये जो वहाँ पे जो रूल्स हैं उनमें कुछ इस तरह की अमेंडमेंट है कि उसका जो प्रोसीजर है उसको ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिया जाए, ज़्यादा ट्रस्टेबल कर दिया जाए। और ये कोई किसी फ़र्द वाहद का डिसीजन नहीं है, ये आपके पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। और इसको मेरा ख्याल है कि आपको, हमें और अदलिया को भी इस चीज़ को, राना साहब, ये पार्लियामेंट का डिसीजन उस सूरत में होता अगर अपोजिशन भी इसमें शामिल होती। ये हुकूमत का डिसीजन है, हुकूमती इत्तेहाद का फैसला है, हुकूमती इत्तेहाद का डिसीजन। कौन सी अपोजिशन बैठी है वहाँ पर? राजा रियाज साहब को आप अपोजिशन समझते हैं? उनका एक ऑफिस है, उनका एक पोर्टफोलियो है, वो राजा रियाज साहब को आप अपोजिशन समझते हैं? सर वो क्यों नहीं समझते उनको? नहीं है अपोजिशन। तो इनसे किसने कहा था? डमी ऑपोजिशन है ना पार्लियामेंट। हमने तो नहीं आप उसको, आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ये करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में और हुकूमत में फ़र्क है ना जी। सर गुजारिश ये है कि हम ऐसे अल्फाज को पकड़ के ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों को सामने रख के बातें कर रहे हैं। हमें अवाम को, लोगों को हकीकत बतानी चाहिए। क्या हकीकत? जो वो हकीकत बहुत साफ़ है कि हमारी अदलिया एक पार्टी बन चुकी हुई है। अदलिया ने सारे अदारों को डिवाइड कर दिया है, अदलिया ने वकला को तकसीम कर दिया, अदलिया ने एग्जेक्टिव को तकसीम किया हुआ है, अदलिया के अपने अंदर इतने तादाद और इतनी सारी क्या कहते हैं ग्रुपिंग है। वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो अपनी ग्रुपिंग को छुपाने के लिए ये सारे सिस्टम के ऊपर वो
सारा कुल्हाड़ा चला रहे हैं। आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, आयशा मलिक साहबा के जो रिमार्क्स थे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, शायद आपके ना। उन्होंने कहा जी हुकूमत फुल कोड का फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि फ़ायदा उठाना चाहती है और अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए, ताकि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए। तो क्या कहते हैं, बंदयाल साहब आज फरमाते हैं कि जनाब फुल कोर्ट के लिए संगीन नोयत का मुकदमा होना चाहिए तो फिर फुल कोर्ट बनेगी। सर इससे संगीन और क्या होना है? अब मुझे बताएं कि मैं नहीं समझता कि इस तरह जस्टिस प्रवेल होगी। ये जो भी प्रोसीडिंग चल रही है ये सिटिंग जजेस के इख्तियारात और इंतज़ामी अमूर के बारे में है। इसको मैं नहीं समझता इनको खुद डिसाइड करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, यहाँ पे कोई एमकस को राई यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड स्कॉलर, कोई मास्टर जूरिस्प्रूडेंस, कोई इस तरह का जो इसको इंटरप्रेट करे। और कौम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मुतालबा सिर्फ एक ही है, फुल कोर्ट बेंच। आज की सारी बहस आपने सुनी होगी, वो कहते हैं जी कि जनाब हमने 8 जजिस का बेंच बना दिया। मैं आपके तौर से पैगाम देना चाहता हूँ, इन 8 जजिस को छोड़ दें, दूसरे 8 का बना दें। चलें ये एक अहम चीज़ है जी कि जिन 8 जजेस का बना उन 8 जजेस के अलावा बाकी 8 जजेस को बना दिया। हर किसी के अपने अपने पसंदीदा जज भी है, अपने अपने पसंदीदा सहाफ़ी भी हैं, अपने पसंदीदा सारे के सारे अपने अपने पसंदीदा हैं जी। मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो बयानात देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है उस पर ISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और उनके बयानात को और ख़ासतौर पर एक सीनियर फ़ौजी अफसर के हवाले से जो बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको मन घड़त कहा है, बदनीयती पर मबनी कहा है, अफसोसनाक कहा है, काबिल मज़म्मत कहा है, नाकाबिल कबूल कहा है और इसके साथ ये भी कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ISPR ने वो तमाम अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जो कि इस्तेमाल किए जा सकते थे साबिक़ वज़ीर आज़म के बयानात के हवाले से। साबिक़ वज़ीर आज़म किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या इसके ज़रिए कोई बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करके वो तमाम इदारों को ख़त्म करते हुए और अपनी मर्ज़ी से, और जैसे वो कह रहे हैं कि वो एक बड़ी अवामी ताकत के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ आ जाएंगे और सब कुछ तब्दील करके रख देंगे और एक बड़ी आवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। उनके मौजूदा बयानात को देखें, ISPR का आज का रद्द-ए-अमल देखें, इंतखाबात की सूरत हाल देखें तो क्या होने क्या जा रहा है और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की सियासत जो है उसका मुस्तकबिल क्या है। रिजवान रज़ी साहब सीनियर तजियाकार हैं, कालम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नजम भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में लिया। रिजवान साहब, ये एक बड़ी संजीदा सूरत हाल बन चुकी हुई है। एक वक्त था कि जरदारी साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे और ये कहते थे, ईंट से ईंट बजाने की बातें करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने तो चले जाना होता है, हमने फिर वापस आ जाना है। फिर मियां नवाज शरीफ भी उतने ही ख़िलाफ़ थे और काफ़ी हद तक उन्होंने जो बयानात दिए थे, गुजरांवाला में जो तकरीर की थी, जिस तरह नाम लिए थे, तो समझा गया था कि वो बहुत बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पे सामने आ गया। अब इमरान खान साहब आए हैं और आज तक ISPR ने किसी भी सियासी रहनुमा को इस तरह का जवाब नहीं दिया जिस किस्म का इमरान खान साहब को दे दिया है। इमरान खान साहब जो सियासत कर रहे हैं इसका क्या मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, जिन 2 असहाब का आपने नाम लिया, नवाज शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का, उनका इख्तलाफ जो है वो फौज की सियासत के अंदर मुदाखलत से है और वो इसका बरमला वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मौके के ऊपर इजहार भी करते रहे हैं। इमरान साहब का जो इख्तलाफ है वो फौज के मुख्तलिफ अफसरों की जात के साथ है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में वापस लाने के अंदर मिमदो मावन नहीं हो रहे और अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल है कि फौज ही इक़्तिदार में लाती है और फौज ही इक़्तिदार से निकालती है, इसलिए उनको उनके ऊपर गुस्सा है और वो उनको मलाइन करते रहते हैं। यहाँ पे बाकी बातें जो मैंने करनी थी वो तो आपने अपने सवाल में कर दी हैं, लेकिन एक बात आपने नहीं की तो वो मैं आपके अच्छे भाई की तरह आपको याद दहानी करवाता चलूं। पाकिस्तान फौज के उन अफसर ने
बरतानिया की अदालत के अंदर एक साबिक फौजी अफसर जो हैं आदिल राजा, उनके खिलाफ एक मुकदमा किया हुआ है जिसकी समाअत अनकरीब वहां पे शुरू होने वाली है। अच्छा। उसके अंदर भी वही इल्जामात हैं जो इमरान अहमद खान साहब ने अपने पिछले इस हालिया बयान के अंदर दोहराए हैं और जिसके बाद ISPR का ये रद्द अमल आया है। इससे पहले ये उनका बराह रास्त नाम नहीं लेते थे, बहादुर आदमी तो इतने हैं कि उनका नाम नहीं लेते थे, उन्हें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी से मुखातब किया करते थे। ये पहला मौका है कि इन्होंने बराह रास्त उनका नाम लिया है और उसके बाद ये रद्द अमल आना एक फिक्री अमर था, क्योंकि अदारा अपने उस अफसर को ओन करता है। अब अदारा जो उस अफसर के अगर इख्तलाफात हैं जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के मुशीरों के साथ और हैंडलर के साथ, तो इसमें उस अफसर को रगड़ा दे जाना इमरान खान की साहब की तरफ से, ये उनसे मेरा ख्याल है बेहतियाती हुई है, मिस्टेक हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये और बड़ी बड़ी इंतहा पे चले गए कि कत्ल तक में मुलव्वस होने की बातें कीजिए। बड़ी मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में हम ये समझेंगे कि कोई भी महफूज नहीं है, किसी के भी बयान से और किसी की भी हतक की जा सकती है, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं, वो ये भी कहते हैं कि और उनके साथी भी कहते हैं कि हमने अवाम का और कौम का शऊर उजागर किया है, हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाया है और हम समझते हैं कि वो जमहूरियत की वो जंग हम इस वक्त जो है अवाम की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने वाकई शऊर को उजागर किया है, जगाया है? इस शऊर तो इमरान खान साहब का ये है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, कि फौज जो है वो मेरे खिलाफ जो अदम इत्मीनान की तहरीक आ रही थी उसको नाकाम की, और ये वो मुंह से कह चुके हैं कि अगर वो मेरे खिलाफ नहीं थे तो वो रोक तो सकते थे ना, उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये तो बड़ा मशहूर मारूफ उनका जारगन मशहूर हुआ था कि वो रोक तो सकते थे ना, तो उन्होंने नहीं रोका, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी। हालांकि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में तो यही कहा था ना कि भाई आप सियासतदान का मसला है, आप खुद निपेड़े, हम कब आपके MNA घेर के लाए, उनको जनाब गोलिया शरीफ कैद रखें, फिर उनको वोट दिलवाए और आपके 34 बिल जो है वो एक नशिस्त में पास करवाए, 72 अमेंडमेंट बगैर पढ़े 14 मिनट के अंदर पास हो जाएं। हम कब तक ये जो गंद है वो अपने मुंह पे मलते रहेंगे? ये आपका सियासतदानों का काम है पार्लियामेंट चलाना, आप करें। इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पे इस पे गुस्सा है, उनको ये गुस्सा नहीं है कि फौज जो है वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत क्यों करती है, सिविलियन मामलात के अंदर मुदाखलत क्यों करती है, वो तो कहते हैं करें। ये तो वो इमरान खान साहब हैं जो कि जस्टिफाई किया करते थे कि एजेंसियों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की जो तकारीर हैं या कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है तो बहुत अच्छा किया जाता है, ये तो वो जस्टिफाई किया करते थे मुख्तलिफ। लेकिन मुझे एक बात रिजवान साहब बताइएगा, इमरान खान साहब फौज पे और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें वो गलत हैं, लेकिन अगर इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद जो है PDM और JUI उसमें शामिल है, PDM और समेत पूरा हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अदलिया पर तनकीद करे तो वो दुरुस्त है। वो भी तो एक रियासती इदारा है, उस पर भी तो हमला किया जा रहा है, उस पर भी तो अटैक किया जा रहा है, उसके इख्तियारात भी कम किए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं वो गलत है और PDM जो काम कर रही है या हुक्मरान इत्तेहाद जो काम कर रहा है वो दुरुस्त है? लेकिन देखिए एक बात मैं आपसे बड़ी जान के मान पा के इख्तलाफ करूंगा, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कोई कम नहीं करता। अच्छा, सिर्फ वहां पे जो एक शख्सी आमरीत एक चीफ जस्टिस की कायम हो जाती है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, आइन के मुताबिक किया जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दो गलत जो होते हैं वो एक दुरुस्त नहीं हो सकते। इस वक्त PDM जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद नहीं कर रही, PDM जो है वो 3 रुकनी बेंच के ऊपर तनकीद कर रही है, PDM जो है वो उन जूनियर जजेस के ऊपर तनकीद कर रही है जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन के तहत करके ऊपर लाया गया है। और बाय द वे PDM उसके अंदर शरीके जुर्म रही है, उसने वोट दिया हुआ है उन जूनियर जजेस की एलिवेशन के अंदर, वो उसके ऊपर तनकीद कर रही है। PDM जो है वो मतलब कि अपने ही किए हुए एक जुर्म के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रईस हमारे साथ
मौजूद थे, चूँकि इस वक्त जो है सियासत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत ही मशहूर हूँ यहाँ पर शबीर गुजर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, और इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसन शराफत जो है वो भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही राना जवाद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शबीर गुजर साहब, इस वक्त अभी ISPR ने एक बड़ा खौफनाक किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान जारी किया। इमरान खान साहब के बयान को मनगढ़ंत का, बदनीयती पर मबनी का, अफसोसनाक का, काबिल मजम्मत का, नाकाबिल कबूल का, कानूनी कार्रवाई की बात, यानी कोई लफ्ज़ रह नहीं गया जो कि उसमें शामिल होना चाहिए था। सर, ये खान साहब कोई ज़्यादा ख़तरनाक सियासत, आप कहते हैं खान साहब हमारी रेड लाइन है, ये खान साहब ये सारी रेड लाइंस खुद अबूर नहीं करते चले जा रहे? देखिए खान साहब क्या मांग क्या रहे हैं मुल्क के लिए, यही इलेक्शन ही मांग रहे हैं। इलेक्शन के अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे। वो इलेक्शन चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान आगे चली, तो यही मुतालबा है खान साहब का एक। अच्छा, वो सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं और इलेक्शन ही मांग रहे हैं कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आगे हम बढ़े, मुल्क आगे तरक्की करे। जो PDM जमातों ने 1 साल से क्या मुल्क का हाल कर दिया है, तो ये इलेक्शन से फरार हो रही हैं। तो यही हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और तो कोई नहीं। खास हो जाएंगे अक्टूबर में, आईनी मुद्दत पूरी होगी, अक्टूबर में हो जाएंगे जब पूरी मुद्दत हो जाएगी। आइन के अंदर 90 दिन में है, 90 दिन से तजावज़ नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर है। 90 दिन के अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 14 का, तो 14 पे अभी 14 में भी 120 दिन बनते हैं, 120 दिन बनते हैं, वो भी 90 नहीं बनते। वो लेकिन वो मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि खान साहब कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। मेरा तो ख्याल कोई नहीं गलत बात कर रहे, कोई गलत बात नहीं कर रहे जी, बिल्कुल नहीं। कोई खतरनाक सियासत नहीं कर रहे, कोई खतरनाक सियासत नहीं कर रहे, कोई तसादम, इदारों से तसादम, दूसरी चीज। PTI ने कभी तसादम की सियासत नहीं की। PTI ने हमेशा पुरअमन सियासत की है, अवाम की भलाई की सियासत की है। ऐसी कभी सियासत नहीं PTI ने की। PTI बिल्कुल कोई इस किस्म की, ये जो लड़ाई की तरफ जाना, दूसरी तरफ जाना, आप तो कह रहे थे कि खान साहब के साथी तमाम कहते हैं कि जनाब हमने तो बड़ा शऊर उजागर कर दिया है, और हमने जो शऊर उजागर किया है माजी में किसी ने किया ही नहीं था। तो बिल्कुल आपके सामने ही है। देखिए अब तकरीबन 70% अवाम जो है, 70 से 80% अवाम इलेक्शन चाहती है। तो अब अवाम की जो आवाज़ है, तो इलेक्शन वो कह रहे हैं अक्टूबर में हो जाएंगे। अक्टूबर में क्यों होंगे? आइन जब आइन एक हमारा आइन है, आइन हमारा, वो कहते हैं असेंबली तोड़ी क्यों? अगर आपने असेंबली गलत तोड़ दी ना, आपने असेंबली भी अब हमने आइन और कानून के मुताबिक तोड़ी है। असेंबली हमारा हक है, हमने तोड़ी है। आज तक किसी ने अपनी हुकूमत छोड़ी है? कोई जरूरत क्या? तो गलती कर दी ना आपने। तो नहीं, कोई गलती नहीं की। और सर उसके बाद भेंटी इतनी मारे पड़ने शुरू हो गई, ये तो देखिए ना, ये मुकदमे बनने शुरू हो गए, सारा कुछ। ये तो निगरान हुकूमत ज्यादती कर रही है ना। अच्छा, अवाम एक हक है, अगर आप अपना हक मांगेंगे तो आपको फेंटी लगाएं तो गलत है। इलेक्शन, राना एहसन शराफत साहब क्या इलेक्शन तो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधा सीधा इलेक्शन दे दें। आप इलेक्शन दे दें, सारे फड्डे खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। नजम भाई, इलेक्शन ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला, और मैदान भी सजेगा और घोड़े भी भागेंगे। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला जीतने वाले जो है वो मैदान जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। लेकिन अब ये देखें, जीतने वाले जीतेंगे। अब कौन जीतेगा? इंशाअल्लाह ताला लाइक PDM जीतेगी, अच्छा। पार्टी कोalition में जीतेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब हम 1 साल से जो मुल्क जिस हालात में खड़ा है, शबीर साहब हंसी जा रहे हैं आपकी बात को संभाल रहे हैं। शबीर भी मेरे बड़े भाई हैं। ये इलेक्शन देखें, बात सुने, बड़े के छोटे हैं? नहीं, मेरे चले जिनकी मोहब्बत है, मोहब्बत में बड़े कह रहे हैं, मेरे तो बड़े भाई। अब देखिए, शबीर भाई ने एक बात कही, असेंबली तोड़ना हमारा हक है। हाँ जी, ठीक है। इलेक्शन मांगते हैं, असेंबली फर्द वाहिद की चॉइस पे कैसे तोड़ सकते हैं आप? 2-2.5 करोड़ का सूबा है, 6 करोड़ का सूबे हैं, PK का, पंजाब का। एक फर्द वाहिद कैसे असेंबली तोड़ सकते? वो बिल्कुल असेंबली नहीं तोड़ सकता। असेंबलीज को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी। इनको चाहिए था कि ये अपनी मुद्दत पूरी करते, अवाम की खिदमत करते और मैदान से जाते और जाके अपना हक मांगते। आज ये जिस शऊर की बात करते हैं, ये शऊर जो अवाम को शऊर दिलाने की आड़ में ये सिर्फ इदारों को धमकियाँ देकर हुकूमत मांग रहे हैं कि हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, जिसका रद्द-ए-अमल आज ISPR ने भी दिया। मैंने पूरी बात नहीं सुनी ISPR की, लेकिन उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिया कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब वो जो ब्लैक हेड्स हैं जो है, वो किसी न किसी को थ्रेट्स करते हैं कि आप मुझे हुकूमत में ले आओ, नहीं तो मैं ये बता दूंगा। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज भी होने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं होगा। रह गई पार्लियामेंट की बात, अपना सुप्रीम कोर्ट की बात। पहले ये बात ये मुझे बता दें शबीर भाई, कि 4-3 का फैसला मानते हैं कि 2-3 का फैसला मानते हैं? पहले इस बात पे तो वजाहत हो जाए, फिर उसके बाद आगे बात भी चलेगी। वो चीफ जस्टिस के साथ हैं, वो 2-3 का मांगते हैं, वो 4-3 का नहीं मानते। 4-3 का नहीं मानते, 4-3 का कोई भी नहीं मान। अगर फैसला तो मुझे एक बात बताएं, और देखिए एहसन साहब एक बात बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के साथ है, मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एहसन भाई मुझे एक बात बताइएगा, आप 4-3 का फैसला मानते हैं?
हम 4-3 का फैसला 4-3 का फैसला जो उसके मुताबिक दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हुई हैं, मुस्तरद हो चुकी हैं। अगर मुस्तरद हो चुकी हुई हैं तो आपके अटॉर्नी जनरल समेत और आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 3 रुकनी बेंच के पास क्या लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अकलीती फैसला हो गया ना। अकलीती फैसला तो नहीं, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि लाइक बुलाएगी एक फैसला 4-3 का आपने मानना है, 4-3 का मानते हैं ना, वो नहीं मानते 4-3 का, 7 रुकनी बेंच का फैसला वो नहीं, वो कहते हैं नहीं 5 रुकनी बेंच था, 3-2 का था। आप मानते ही नहीं एक फैसला अकलीती बेंच का फैसला, वो फैसला है ही नहीं आपके मुताबिक, लेकिन आप अदालतों में जा रहे हैं। आप तो कानून के माहिर नजर बताएं किस तरह जा रहे हैं। सर देखिए, जो बेंच है वो 5 का बेंच बना है प्रॉपर हियरिंग के लिए। अच्छा, जो 4-3 की बात है उसका बैकग्राउंड ये है कि पहले 9 जजेस का इन्होंने बेंच बनाया, जिनमें से 2 ने डिसेंटिंग नोट दे दिया कि आप सो मोटो ले सर आप सात मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आप 7 बेंचों पे 7 रुकनी बेंच पे आ गए। सर एक मिनट रुकें, वो 7 ने प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की थी ना, प्रोसीडिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुआ नोट 5 से जी। तो इसका मतलब वो 5 रुकनी बेंच हुआ ना, फिर तो 5 रुकनी बेंच, 2-3 का ही फैसला माना जाएगा। नहीं, पनामा में जो हुआ था तो इस समय 2 जजों ने बात नहीं सुनी थी, तो वो जो फैसला था उसी रेशो से आया, 4-3 से रेशो से आया। देखें इसको, ये आईनी मसला और इस एक लफ्ज में एक लाइन में ये भाई मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं, लाइक सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायलॉग्स कर लें, पीडीएम की जमातें बैठ गई, ये बैठ के किसी हद तक इनका जो वफद आया था वो दौर जो है वो चलना शुरू हो गया, 1 दौर हुआ, 2 दौर हुए, कहीं ना कहीं कंसेंसस आना शुरू हो गया, अगस्त तक चली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगस्त तक चली गई, आप सितंबर तक अचानक इमरान खान साहब को एक ख्वाब आता है और वो रैली में खिताब करते हैं 14 मई तक असम्बली तोड़ दो। भाई आपने कोई मैसेज देना है तो अपने वफद के थ्रू दें, आप या हम मान जाएंगे या मना लेंगे। आप बाहर निकल के अपने वफद को भी जो है वो नेगलेक्ट करके आप एक बयान देते हैं कि जी मैं 14 मई तक असम्बली तोड़ दें, ऐसा फर्द वाहिद की बात पे कुछ नहीं होगा। अगर यही बात इनका वफद करता तो या मान जाते या मना लेते। आप ये कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हुए वो खान साहब ने सबूताज किया? डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट की बेसिस पे हुए और उन्होंने सबूताज पे बताया, उसके बाद अगला दौर कब चला। जो इतलात आई वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो अगस्त तक इंतखाबात के लिए मान गई थी, अगस्त तक के लिए मान गई थी। आपकी जो पार्टी है और पीडीएम जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ मौजूद थी, आप लोग सितंबर तक, अगस्त और सितंबर 1 महीने का फर्क, शबीर साहब 1 महीने का फर्क रह गया था। बिल्कुल हम फर्क मान रहे थे, लेकिन अगर सीरियस हो, ये सीरियस ही नहीं है। हमने इनको कहा कि 14 मई से पहले असम्बली रिजॉल्व करें, असम्बली रिजॉल्व करते तो हमें पता चलता कि सीरियस है। ये हमें ऐसे इनकी कैसे बात पाकिस्तान में रहते हैं, ये देखिए ना, देखिए जून का बजट आने वाला है, उसको पास होना है, अगले 12 महीने का सिस्टम है, कैसे इनके कहने के ऊपर तोड़ दें? हम आपकी कैसे बातें मान लें? ऐसे तो पहले भी आपने बड़ी बातें की हैं, तो आप किसी बात पे कायम ही नहीं रहते। पहले कौन सी बात की? पहले कई बातें आपने कहा था आप अपनी असम्बली तोड़ें, डिसॉल्व करें, हम वफाकी असम्बली डिसॉल्व करेंगे। हमने अपनी असम्बली डिसॉल्व नहीं की। आपने राधा वैसे बड़े मजे की बात है, आप कह के जाते रहे यहाँ पर तोड़ो असम्बली हम इलेक्शन करवा देंगे, तोड़ो असम्बली हम इलेक्शन करवा देंगे। तो आपकी किस बात पे? आप मुझे बताएं ना कि आप इलेक्शन करवा देंगे। आप तो अपनी की हुई बातों में मुकर जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने बार-बार कहा असम्बली डिसॉल्व करें, असम्बली तोड़ेंगे। ये बार-बार 90 दिन की बात करते हैं, हम फौरी असम्बली डिसॉल्व करेंगे। बार-बार ये 90 दिन की बात करते हैं, लेकिन उस आइन में ये भी लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत के सेटअप में ये इलेक्शन होंगे। क्या आज आप गारंटी लेंगे शबीर गुजर साहब से कि इस हालात में अगर इलेक्शन हो जाए और ये इलेक्शन हार जाए तो ये इलेक्शन मानेंगे? ये तो अब निगरान गवर्नमेंट भी हो ना, और उसमें भी इलेक्शन हो जाए और ये हार जाए तो ये तब भी नहीं मानेंगे। शबीर साहब ब्रेक पर जाना है, गवर्नमेंट कैसी है? शबीर साहब एक ब्रेक पर जाना है। अब निगरान गवर्नमेंट भी इनकी मर्जी की होनी चाहिए। इलेक्शन हो जाए और उसमें इलेक्शन में आप इलेक्शन हार जाएं तो आप नतीजे तस्लीम कर लेंगे? देखिए जो निगरान सेटअप है वो देखिए पहले वो किसका है, वो मेरिट पे है। नहीं वो तो पहले वो बना लेना, बात करते हैं ना आईनी तरीके है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो देखिए हमारा जमहूरी हक है रैलियां निकालना, जलसे निकालना। अगर इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में रैलियां नहीं निकालते, इलेक्शन में जलसे जुलूस नहीं करते, तो वो देखिए हमारे रैलियों को वो रोकते हैं, हमारे जलसे जुलूस को रोकते हैं, हमारे वर्कर पर तशद्दुद करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, शेलिंग करते हैं। तो इससे बड़ा निगरान सेटअप तो आपके सामने है। मौजूदा निगरान सेटअप में इलेक्शन हो जाए, ये कंटिन्यू कर जाए, आप उसका नतीजा तस्लीम करेंगे? जी नतीजा तो इंशाल्लाह हम तस्लीम करेंगे, जो नतीजा आए वो तो तस्लीम करेंगे इंशाल्लाह। हम जो कहते हैं अदलिया जो आला अदलिया है, जज आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अदलिया की तरफ से हों तो वो लगे तो हम इंशाल्लाह कबूल करेंगे, क्यों नहीं कबूल? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। नहीं करेंगे, इनका मकसद ये है कि नहीं करेंगे। इनका मकसद ये है कि नहीं करेंगे। ये आपने कैसे ड्राइव किया इनके बात से? इनकी एक तो हिस्ट्री ये है, और जो प्रेवलेंट इनकी जो सियासत चल रही है, जो इनके मुतालबात चल रहे हैं, इन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं करना, कभी नहीं किया, कभी ना किया ना इन्होंने करना है। ये आप इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। आप ये जब हुकूमत में आए थे तो सारी दुनिया
और आप जैसे पढ़े लिखे बंदे भी कहते थे कि यार ये तो अभी तक कंटेनर पे हैं। इन्होंने नहीं मानना। इनके दौर में इनके असम्बली के इनके अपने बंदे इनके खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं। ये पार्टी ही और किस्म की पार्टी है भाई, इनकलाबी किस्म की। इनका कोई और ही वो इस पार्टी की समझ नहीं आ रही, इस पार्टी की समझ नहीं आ रही। ये पहली पार्टी है जिसने अपनी हुकूमत खुद गिराई। नजम भाई इनको समझ नहीं आ रही। नजम भाई मैं भाई इनका नॉमेक्लेचर इस पार्टी ने तो खुदे लाइन लगाया, इनको समझ नहीं आ मैं रहा। माजरत इस पार्टी ने खुदे लाइन लगाया हुआ, आपको समझ इस वजह से समझ नहीं आ रही। इस पार्टी ने क्या अगर इतना ही आपको है तो आप आए मैदान में। कौन लगा हुआ है? खुदे लाइन कौन लगा हुआ है? जो बाल्टी लेके जाता है तेरा जमाती है नहीं, वो खुदे लाइन लगा हुआ है। भाई वो कह रहे हैं खुदे लाइन वो लगा हुआ है जो बाल्टी रख के आते नहीं, हैं। अगर खुदे लाइन है ना, अवाम में क्यों नहीं निकलते? अवाम में इन्होंने मान लिया खुदे लाइन नहीं है ना, अवाम से फैसला करे ना। इन्होंने मान लिया खुदे लाइन नहीं है ना। हमारे साथ वाम है, वाम की पावर है हमारे साथ। वो खुदे लाइन कौन है? इनकी इतनी तैयारी है। चले इलेक्शन की बात करते हैं। 2023 का इलेक्शन होने वाला हाँ है, जी। ठीक है। इनकी इतनी तैयारी है कि अभी इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए हैं। इन्होंने अपनी लेडीज के सिर्फ 8 लेडीज के फॉर्म जमा कराए हैं। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इनके हाथों में आ गया तो इनकी क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी नहीं है। तो वैसे आपकी क्या तैयारी है? आपने तो अपनी पार्टी टिकटें नहीं जो अभी तक इलेक्शन अगर हो गया तो हमजा शहबाज में खान मोर के इंतखाबी निशान पे हैं, मरियम नवाज जो हैं वो तंदूर के निशान पे हैं, आप खुद मेरा वायलन के निशान पे हैं। तो वायलन हम तो अवामी आदमी हैं, हम तंदूर पे भी जीत देंगे, हम मोर पे भी जीत देंगे, हम वायलन पे भी शेर से वायलन हो गए, कोई मसला नहीं। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन हम आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराना है, हमने कराना है, फंड जारी करे उन्हें, निगरान हुकूमत ने कराना फंड जारी करे तो ठीक है। पार्लियामेंट का जो फैसला हो चुका है उसके मामले में हम कुछ नहीं आप भाग भी रहे, एक साइड पे भाग भी रहे हैं, एक साइड पे कह रहे हैं हम जीतेंगे। हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। दो बातें ना करें, एक बात करें। हम बिल्कुल नहीं भाग रहे नजम भाई। चले ये इसका भी फैसला करेंगे, मजीद बात करते हैं। अभी आपने एक बात की अपना, मैं मजीद बात करेंगे नाज़रीन। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, अभी हम वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, और सियासी सूरत-ए-हाल में इंतखाबात जो हैं सबसे पहले डिस्कस होने वाली चीज़ है। हमारे साथ यहाँ पर राना जवाद साहब मौजूद हैं, राना एहसन शराफत भी मौजूद हैं, और मशकूर हूँ यहाँ पर हमें ज्वाइन किया शबीर गुज्जर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मैं ज़रा शबीर गुज्जर साहब के पास जाना चाह रहा था। शबीर गुज्जर साहब, आप जब ज़मीनी इंतखाब हुआ मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप बड़े आज़म बड़े हौसले में थे। उसके बाद आपने चौहान साहब को ठीक ठाक किस्म की शिकस्त भी दे दी, और उस शिकस्त के बाद भी जो कुछ हुआ वो भी जो था वो भी एक तारीख का हिस्सा और इलाके की सियासत का बड़ा हिस्सा बन गया। जी सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद आपको टिकट नहीं मिली। टिकट कोई मसला नहीं, टिकट के लिए मैं तो नहीं आया पार्टी में। मेरे पहले भी लीडर ने मुझ पर इत्मीनाद किया और मुझे टिकट दी। मैं मैदान में उतरा और इलेक्शन लड़ा, बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। लाहौर में सबसे ज़्यादा मेरी लीड थी। यही इसी हल्के में 2018 में तकरीबन 1900-2000 वोट की लीड थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन में लड़ा, 14,500 की मेरी लीड थी। तो अल्लाह का शुक्र है, टिकट मिले या ना मिले मैं पार्टी के साथ हूँ। वो भाई को मिल गया तो आपने कहा ठीक है। जी बिल्कुल। यानी आप उनके साथ नहीं हैं, वो सारा जो इस वक्त गुस्सा करते फिर रहे हैं, एहतजाज करते फिर रहे हैं। शबीर सियाल साहब बड़े गुस्से में हैं इस वक्त, आपके इलाके से उधर से ही हैं। उसके अलावा शुएब सलमान को देख लें, बाकी तमाम लोगों को, वास्ते बड़े लोगों से ज्यादती भी हुई है। मेरा नहीं ख्याल ये पार्टी का फैसला होता है, लीडर का फैसला है। जिसको जो बेहतर समझते हैं, ये कप्तान का फैसला है। जिस खिलाड़ी को जिधर खड़ा करना है, तो मेरा ख्याल है बेहतर फैसला है। चाहे कोई अभी पार्टी ज्वाइन करे, अब शहबाज शरीफ वाले हल्के में चले जाएं, वहाँ पे एक बंदा लड़ाई लड़ता है, वहाँ पे वो अपना खर्चा करता है, वो मुकाबला करता है, उसके मुकाबले में एक बंदा जो 15 दिन पहले आया हुआ होता है, शबीर साहब उसे टिकट दे दी जाती है। ये देखें, वर्कर्स की बात तो करनी चाहिए ना। साकम नसार का कोटा भी तो मौजूद है। वर्कर को ज्यादा टिकट मिली वर्कर को, नौजवानों को मिली है, उनको मिली है जिनके पास इतने वसाइल भी नहीं है। ये एक अहम पॉइंट क्या है, साकिब निसार का कोटा भी था कोई अंदर। मैं गुज़िश्ता जनूबी पंजाब प्रोपेगेंडा जितने मर्जी कर ले कोई प्रोपेगेंडा। सर मैं जनूबी पंजाब का एक टूर करके आया हूँ। अच्छा। कुछ 3-4 शहरों में मैं एक दिन या एक दिन में 2 शहर से वहाँ से होता हूँ। ज़रा पोलिटिकल लोग हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं। हर शहर में टिकट भी की है, हर शहर में ऐसा बंदा आया, ओह यस, हर शहर में ऐसा बंदा आया है कि उन लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना हुआ था। और अगर टिकटें बिकी होती तो लाहौर में तो टिकटें मिली हैं, इनका मुआवजा करें, कैसे लोगों को टिकटें मिली हैं। और जो मेयर अब्दुल सत्तार को काड़ा में टिकट मिली है, कैसा बंदा, वो बेचारे पैसे तो नहीं मेरा ख्याल दे सकते, ये पैसे से तो टिकट नहीं मिली। सर ये 2-4 एग्जाम्पलरी हैं जिन्होंने पता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पैसों वाली बात है, इनकी पॉलिसी थी चौधरी साहब, इनकी पॉलिसी थी कि साहब का MP को टिकट देनी है, आपका टिकट ना मिलना, आप इतने पोटेंशियल आदमी हैं,
ये ज्यादती है, ये वो भाई को मिल गया ना, ये साकिब नसार का कोटा ये तो आपकी मोहब्बत आप समझ रहे, लेकिन मैं जाती नहीं समझ रहा। मैं कह रहा हूं मेरे लीडर का जो फैसला अच्छा ये फैसला है। साकिब नसार का कोटा। हाँ जी, कि लाइक देखती आंखों और सुनते कानों देखती आंखों, तारिक अजीज साहब को याद करें। इन्होंने ये इलेक्शन नहीं होना था, इन्होंने कहा एक 20 ही जमा करें, असल खिलाड़ी छुपा के रखे हुए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनको पता था कि ये इलेक्शन नहीं होना, Obviously. तो इन्होंने इस मौके पे ये टिकटें बेच दी और असल खिलाड़ी छुपा के रखे। नजम भाई वैसे ये दोनों मेरे भाइयों की मेरे साथ मोहब्बत है, ये अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। हाँ नहीं हमारे तो बड़े हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। देखें नजम भाई मैं समझता हूँ लोग कोई कहता है आप लोगों को पता था कि इलेक्शन नहीं होने। नहीं इलेक्शन के जो हालात नहीं बन रहे थे ना, आप लास्ट प्रोग्राम में भी मैं आया था, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई थी लेकिन वो मोमेंटम नहीं बन रहा था, वो चीज़ें नहीं बन रही थी, तो लोगों को नजर आ रहा था कि इलेक्शन नहीं होने, तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो हम एक 20 की टिकटें खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ये तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो बिकने वाली बात है ना कि हमारी पार्टी ने बेची है टिकटें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी पार्टी में खासतौर पे ऐसा नहीं है। ये गलत प्रोग्राम करें आप इसके ऊपर के टिकटें बिकी हैं। मैं शराफत को टिकट किसने लेके दी, ये जो अभी साकिब निसार साहब ने टिकट किसको लेके दी, और इस तरह और देखिए मैं शराफत ने वर्क किया, मेहनत की है, मेहनत पे वो जो सिला मिला, उसके मुकाबले में देखें वहाँ पे कौन था, असगर गुज्जर साहब थे, उन्होंने कितने उसके मुकाबले में असगर गुज्जर तो इधर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असगर गुज्जर तो आते ही नहीं। चले असगर गुज्जर साहब ने बकायदा तौर पर मुजाहरे किए हैं यास्मीन राशिद की टिकट के खिलाफ। नहीं मेरा मुजाहरे नहीं, मेरा नहीं ख्याल असगर गुज्जर, मेरे वीडियो उन्होंने खुद भेजी हुई वीडियो मौजूद है मेरे पास, उनके इलाके में मेरे जो है असगर गुज्जर हर रैली में हर शरीक है, वो कप्तान के फैसले को मानता है, बिल्कुल साथ है वो पार्टी के, खड़ा है वो मेरे इतला के। असलम इकबाल के भाई जो है वो मुकाबले पे इलेक्शन में मौजूद हैं, वो बागियों की मीटिंगों में शरीक हो रहे हैं। मेरे इलम में बिल्कुल नहीं, आपसे नजम भाई सुन रहा हूं, मेरे इलम में ऐसी कोई बात नहीं है। मियां असलम साहब भी खड़े हैं पार्टी के साथ, ऐसे मुखलिस हैं गुज्जर, मैं कहता जितना मियां असलम को इलम ना हो और लाहौर के कारकुनों का इलम ना हो, मेरे लिए बिल्कुल मेरे इलम। नजम भाई मैं बावसूख ज़राए से बता रहा हूं आपको बात, एक पीटीआई में आजकल एक बात और चल रही है कि जैसे जो बागी ग्रुप आया हुआ है तो उन्हें तसल्लियां कैसे दी जा रही है, रिव्यू कमेटी कायम है और जब इलेक्शन होगा तो और लोगों की टिकटें कैंसिल हो सकती हैं, आप सब्र का मुजाहरा करें, पास पैसे इकट्ठे करें, इंशाल्लाह टिकट आपको मिल जाएगी। आप यकीन मानिए, बीच में जो है ना, आप यकीन मान लें, ये बातें बड़ी जद्दे आम है कि लाइक अगर किसी की कैंसिल, आपकी पार्टी पैसे लेके टिकटें नहीं देती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इनकी पार्टी ने दी हमेशा पैसे लेके टिकट। नहीं मैं इनकी पार्टी में देखे कभी वर्कर को, कभी आम कारकुन को टिकट मिली नहीं। वैसे तो एहसन शराफत भी एक वर्कर है, आम कारकुन है, ये अरबपति बंदा है, वो उस तरह नहीं बैठा हुआ मेरे सामने। जैसे हमने मेयर उसको दी है, मेयर अब्दुल सत्तार को, ऐसे लोगों को कभी इन्होंने टिकट दी? ये मिसाल बैठी हुई है, कभी किसी बाई इलेक्शन में आपके सामने कारकुन को टिकट दिया को आज तक इन्होंने कोई टिकट दी किसी मजारे को? रियासत मदीना क्लेम नहीं करते, बताएं जरा नजम भाई, और क्लेम नहीं करते। ये वहद हमारी पार्टी है जिसने मजारों तक को टिकट, बावख्तर को जिसके पास अपनी गाड़ी है, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस है। हमारे पास जो ऐसे टिकट होल्डर हैं जिनके पास बेचारों के पास बाइक भी नहीं है, उनको टिकटें मिली हैं। और ऐसे भी टिकट होल्डर हैं कि माशाल्लाह लाइक अरबपति भी हैं, वो तो सारी बातें हैं। चले जी, इलेक्शन जब तक इलेक्शन नहीं होते हमारी ये डिबेट जो जारी रहेगी। आज थोड़ी सी ताख़ीर से आपने ज्वाइन किया, लिहाजा वक्त खत्म हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शबीर गुजर साहब आपका, एहसन शराफत आपका, रांझो साहब आपका। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, और ज़ाहिर है सियासत बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, उसको और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।